हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दोस्तों सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ जो कि दोस्तों हमारे 19 से 22 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाता है अमिताभ बच्चन को। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने? तो दोस्तों सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है हमारा, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं कुवैत के। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, यूनाइटेड किंगडम पर्यटकों के बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के पर्यटकों के लिए खतरनाक देशों की लिस्ट में पाकिस्तान को दोस्तों शामिल किया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, डीआरडीओ ने किस तट पर स्वदेशी तकनीकी निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान के लिए सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों डीआरडीओ ने किस तट पर स्वदेशी तकनीकी निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये परीक्षण किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अभ्यास परीक्षण किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल परीक्षण का अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों ये परीक्षण सिक्किम, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीपीसीएल, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 पदक जीते हैं भारत ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, स्पेस इंडिया ने किस ब्रांड के एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा संजना सांगी। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा संजना सांगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारतीय नौसेना के लिए के नए प्रमुख पदभार कौन संभालेंगे? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे? तो दोस्तों ये हमारे राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा फिलीपींस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों हमारा, भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया जा रहा है केरल में। ठीक है दोस्तों, केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर होता है रोहित शर्मा। ठीक है दोस्तों, रोहित शर्मा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, प्रतिष्ठित इसका स्काई टैक्स वर्ल्ड वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा किसे किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो दोस्तों स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाता है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, 4 दिन वर्क वीक द्वारा एशिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों 4 दिन वर्क वीक द्वारा वाला भारत एशिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है सिंगापुर। तो दोस्तों सिंगापुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी महानिदेशक के रूप में नलिन प्रताप को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर नलिन प्रताप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है हमारा, हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो दोस्तों हाल ही में तिरंगा बर्फी जीआई टैग दिया गया हुआ है दोस्तों वाराणसी शहर से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाता है दिनेश त्रिपाठी, क्योंकि अभी पहले भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, भारत प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, डॉक्टर गुकेश फिडे कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी दोस्तों कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर होगा डी गुकेश। ठीक है दोस्तों, डी गुकेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया भर में सबसे कम उम्र के शतरंज के चैंपियन बने हैं या खिलाड़ी बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने, जो कि दोस्तों आरबीआई ने अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों अजीत कुमार को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, स्लोवेनिया 8 में से समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बन गया है। तो दोस्तों स्लोवेनिया 8 में से समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अमेजन पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड की सेवाएं करने के लिए इंटरनेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का समझौता किया गया। तो दोस्तों अमेजॉन पे ने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया से समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, मेटा ने भाषा मॉडल लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया है। तो दोस्तों मेटा ने मॉडल लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई। तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक वाली कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, हाल ही में डीडी न्यूज ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो दोस्तों डीडी न्यूज ने अपना लोगो चेंज कर लिया है। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में न्यू लोगो चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जेसन विल्कॉक्स ने को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों जेसन विल्कॉक्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर विकास गुप्ता को डॉक्टर मैकलम आदिसोसिया पुरस्कार से राष्ट्रीय पुरस्कार से 2024 में नामित किया गया है। तो दोस्तों विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर विकास गुप्ता को डॉक्टर मैकलम आदिसोसिया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बलराज पावर ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया है। तो दोस्तों बलराज पावर ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आराधना पटनायक को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आराधना पटनायक को राष्ट्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा। तो दोस्तों सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो 2550वें निर्माण का महावीर के निर्माण का उद्घाटन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बेंगलुरु कैपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है। तो दोस्तों बेंगलुरु का कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रताप को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नलिन प्रताप को जो कि राष्ट्रीय एनएसजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बोप्टा 2025 पुरस्कार महासमुराय अगले वर्ष 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों बोप्टा 2025 पुरस्कार का समारोह अगले वर्ष 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर का संचालन किया है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जापान में बैडमिंटन खिलाड़ी केटो मोमोता ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमोता ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में रुपए ने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में रुपए ने लिंक इट फॉरगेट अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अमेरिका ने भारत के
बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। दोस्तों आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।